ये खबर आप लोगों के लिए है, अलर्ट रहने के लिए है, सचेत रहने के लिए है, क्योंकि धोखा आपके साथ भी हो सकता है, ठगी आपके साथ भी हो सकती है। आपने अगर कोई भी पॉलिसी करवा रखी है या किसी भी बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है तो फिर आप वहां पर सचेत रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ठग हैं वो आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। आपसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं एनीडेस्क, और या फिर एक और दो ऐप है जिसके जरिए आपके मोबाइल का जो कंट्रोल है वो सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है और वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है। आपके कितने भी बैंक अकाउंट हैं जो आपके किसी ऐप के जरिए जुड़े हुए हैं उनसे पैसे निकल जाएंगे। इस बच्चे का इलाज चल रहा था, परिवार परेशान था और ऐसे में परिवार ने एक पॉलिसी करवा रखी थी, लेकिन इनके पास फ़ोन आता है और वो कॉल फ्रॉड होता है। वो इन्हें कहते हैं कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए एनीडेस्क, और उसके जरिए इनके मोबाइल का कंट्रोल उस सामने वाले व्यक्ति ठग के पास चला जाता है और वो इनके मोबाइल से तकरीबन 50,000 रुपए की ठगी कर लेता है। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको जहाँ भी हल्का सा डाउट लगता है, आपको कोई OTP नहीं बताना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी, कोई ATM के डेबिट कार्ड नंबर नहीं बताने, कोई क्रेडिट कार्ड के नंबर नहीं बताने। किस तरीके से अंकल ठगी हुई है ये जी, मेरा बेटा बीमार था, वो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेरे पास स्टार हेल्थ की पॉलिसी मैंने ले रखी है। तो मेरे पास फ़ोन आया कि हम कस्टमर केयर से बोल रहे हैं स्टार हेल्थ के, तो आप एनीडेस्क से अपने मोबाइल पे ये कनेक्ट कर लो तो इसके थ्रू पेमेंट होएगी आपकी। तो मैंने वो कनेक्ट कर ली। मेरे से मेरा ATM नंबर पूछ रहे थे, वो मैंने नहीं बताया हालांकि। तो थोड़ी देर बाद ही मेरे पास बैंक से मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से 50,000 जो है वो डिडक्ट हो गए। तो इमीडिएटली फिर मैं बैंक में गया। बैंक में मैंने जाके जो डिप्टी मैनेजर से मिला, उन्होंने मेरा अकाउंट फिर क्लोज कर दिया कि और फर्दर ना निकले। उसके बाद मैंने जो साइबर क्राइम की नंबर भी ट्राई किया, उस नंबर पे उस दिन तो किसी ने पिक नहीं किया संडे को। मैंने फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्टर कर दिया और कल मंडे को मॉर्निंग में उस हेल्पलाइन नंबर पे भी इन्फॉर्म कर दिया। कल मैं फिर ACP साहिब मैडम से मिला, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और आश्वासन दिया। और फिर आज SP साहब ने भी बहुत हेल्प की। और तो कोई आपने डाउनलोड की थी ऐप वगैरह? हाँ जी, हेल्प डेस्क मैंने एनीडेस्क डाउनलोड की। तो सारा कंट्रोल उसके पास चला गया था। हाँ जी। लेकिन आपके पॉलिसी के बारे में उस सामने वाले ठग को कैसे पता चला? उसको सर वो कस्टमर केयर का जो नंबर था ऑनलाइन पे, उस पे मैंने जैसे ही मतलब मैंने पहले कॉल किया कस्टमर केयर, तो उस पे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मेरे को उस नंबर से कॉल आया, किसी और नंबर से कॉल आया, तो उसने फिर मेरे को ये कहा और इस तरह से ये। क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं ये करना चाहूँगा, हालांकि हम अवेयर ऑलरेडी सुनते हैं डेली, बट थोड़ा अवेयर रहे। और थोड़ा सा मैं इस बारे में कुछ गवर्नमेंट से भी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास इमीडिएटली जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई 12:15 बजे मेरे पास, हालांकि SBI बैंक से भी एक कॉल आई जयपुर ब्रांच से कि आपने की है, तो मैंने कहा मैंने नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके फ्रॉड हो गया, आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है, आप इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर जो है साइबर क्राइम का इन्फॉर्म करो। तो थोड़ा ये बैंकिंग सिस्टम साइबर क्राइम सिस्टम थोड़ा सा इसको थोड़ा और कंट्रोल करें, क्योंकि जितने शातिर अब जो ये ठग हो गए हैं, मतलब इतना शायद हमारा सिस्टम नहीं है कि इमीडिएटली पता लगने के बाद भी बैंक में जस्ट 1 सेकंड बाद बैंक को पता लग गया कि ये इनके साथ फ्रॉड हो गया और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने ये ट्रांजैक्शन नहीं की है। बट उसके बाद भी कोई शायद उसको आगे फर्दर ट्रांजैक्शन को रोक नहीं पाया, या वो अमाउंट अभी तक उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ चला गया। बच्चे का इलाज करा? बच्चे का इलाज चल रहा है। उस दिन हम खुद परेशान थे कि भाई इतना चल रहा, अभी भी एडमिट है बच्चा, 5-6 दिन हो गए। क्या अपील करना चाहेंगे? बस हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस चीज़ में थोड़े से स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाएं कि आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, और हो जाए जैसे बैंक में हुआ था तो उसी टाइम बैंक के पास ऐसी अधिकार होने चाहिए कि वो जिस खाते में पैसे गए हैं उसी खाते को उसी टाइम बंद कर दिया जाए कि वो पैसे ना निकाल सकें उनसे और उनके पास वापस पैसे आ सकें। वो कितने पैसे का? हमारा 50,000 का हुआ है। 50,000। क्या कहना है सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अदरवाइज़ हमें ऑनलाइन कभी ट्रांजैक्शन करनी होती है तो बैंक उसमें एक सफिशेंट टाइम लेता है, बट जब ये फ्रॉड होता है तो वो 1 सेकंड में ही हो गया। उसमें मतलब कहीं भी ऐसा 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा कि बैंक भी नहीं रोक पाया उसको पता लगने के बाद भी।
क्या आपके परिवार के सदस्य हैं? हाँ सर, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसके साथ फ्रॉड हुआ है और मेरे को संडे को बात का पता लगा है। ये इसका बेटा यहाँ पे संडे को सुबह जो है 10:30 पे एडमिट हुआ था और इसके साथ जो वारदात हुई हमारे को पता लगा 11:30 बजे बात हुई है। और बैंक से हमारे पास फ़ोन आया है, इन्होंने उसको कहा है और बैंक ने भी कह दिया भी आपका पैसा जो है हमने यहाँ पे लॉक करा दिया है और इन्होंने FIR भी दर्ज करा दिया और सारे कागज़ वहाँ पे हमने सबमिट करा दिए हैं। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनके पैसे अपने सुरक्षित वापसी मिलवा दीजिए। बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी जो साइबर क्राइम टीम है पूरे भारत की, अलग अलग थानों की, उसको और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला सवाल ये है कि जो इन्होंने पॉलिसी ले रखी थी उसके कस्टमर केयर पर इन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन इनके पास बैक कॉल जो आती है वो एक फ्रॉड की आती है। उस फ्रॉड को कैसे पता चला कि इन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाना है, इन्होंने अपनी उस पॉलिसी का इस्तेमाल करना है, क्या वहाँ का डाटा उस फ्रॉड के पास जाता है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आप लोग यहाँ पर अलर्ट इसलिए भी रहें कि आपसे वो टीम व्यूवर या फिर एनीडेस्क जैसी जो तमाम अलग अलग ऐप हैं जिसके जरिए आपके मोबाइल का जो कंट्रोल है वो सामने वाले ठग के पास चला जाता है, वो आपको डाउनलोड नहीं करनी। क्योंकि हम ऐसी खबरें आपको लगातार दिखाते हैं कि एक तो आपने किसी से OTP शेयर नहीं करना, आपने किसी से क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर नहीं करना, किसी से ATM कार्ड नंबर आपने शेयर नहीं करना है, आपने किसी और की बताई हुई ऐप को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आप भी अगला शिकार हो सकते हैं। क्योंकि वो शातिर ठग 2 स्टेप आगे चलते हैं और आप जहां पर थोड़ी सी गलती करते हैं वहां आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस परिवार को 50,000 रुपये का खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि इनका बच्चा इलाज के लिए अस्पताल में ये लेकर आए थे। पहले उसकी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी कि बच्चा कैसे ठीक होगा, लेकिन उसी समय इनके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो अपील करेंगे प्रशासन से, साइबर क्राइम टीम से कि जल्द से जल्द ऐसे शातिर ठगों को पकड़ा जाए, ऐसे शातिर उन बदमाशों को पकड़ा जाए जो आम आदमी की मेहनत की कमाई पर चूना लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है, किसी से कोई भी डाटा शेयर नहीं करना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, आपको सिर्फ कस्टमर केयर पे बात करनी है और वहीं से संपर्क बनाए रखना है, तभी आप ऐसी ठगी से बच सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी, मैं SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह कोऑपरेट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू। पुलिस लगातार प्रयास करती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वहां पर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपना ईमानदारी के साथ काम करें और करनाल के SP गंगाराम पूनिया उसी गति में, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ जो ठगी की वारदात हुई है वो किसी और के साथ ना हो और साथ ही साथ इनकी ठगी की वारदात सॉल्व हो जाए, इनके पैसे इन्हें वापस मिल जाएं।